Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss some important question of Indian polity. So first question is, how many houses are in the Indian Parliament? Question number first, how many houses are in the Indian Parliament? The correct answer, two. Two houses in the Indian Parliament. टू हाउसेस कौन कौन से हैं? एक तो लोकसभा, ठीक है, दूसरा है राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो ये टू जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट में है। राज्यसभा आपका उच्च सदन आ जाता है एंड लोकसभा आपका निम्न सदन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज, द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड the Lok Sabha House of the People. The President of India is the head of the Parliament. Okay, and second question, where can the proposal to make Kanun be introduced? The correct answer, Lok Sabha and Rajya Sabha. And next question, question number 3. What does the termination in parliamentary terminology mean? The correct answer, end of session of parliament. Mean in parliamentary terminology, termination can refer to a number of things. मतलब ये है कि संसदीय शब्दावली यानी समाप्ति का अर्थ कई चीजों से हो सकता है। मतलब जैसे स्थान है, अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन हो सकता है, सत्रावसान हो सकता है। ठीक है, तो स्थगन है। ठीक है, तो ये इसके मेन पॉइंट्स जो है रहेंगे एंड राइट आंसर ये रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, who certifies a bill in the Lok Sabha as a money bill? The correct answer, speaker. Okay, the speaker of Lok Sabha. द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर जो है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारत में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो प्रमाण है, इसका जो पता है, वो कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। मतलब अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। ठीक है, द स्पीकर डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। मतलब कि इसका जो है अंतिम निर्णय होता है और उस पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिपोर्ट ऑन व्हाट सब्जेक्ट? तो सरकारी आयोग का गठन जो है कैसे जो है किस सब्जेक्ट विषय के आधार पर है? तो इसका करेक्ट आंसर रहता केंद्र सरकार या केंद्र और राज्य सरकार जो है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सेंटर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की जो संबंध है उनकी समीक्षा करने के लिए कुछ परिवर्तन जो है सिफारिश किए जाते हैं। जैसे कि भारत शासन अधिनियम जो आता है 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, तो इसका एक उद्देश्य भी है। क्या उद्देश्य रहता है? जैसे आयोग का उद्देश्य सरकार के दो स्तरों के बीच शक्तियों, कार्य और जिम्मेदारियों के वितरण का आकलन करना होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय व्हिच प्रोसेस? द करेक्ट आंसर, अपॉइंटमेंट। मतलब यहाँ पे रहेगा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल इसके लिए 75 रहता है, आर्टिकल 75 इसके लिए आता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, since 1947 India has had 7 deputy prime minister of which were none having at least one full term। मतलब इसका जो फर्स्ट रहेगा, the first was वल्लभ भाई पटेल of the Indian National Congress Party। okay, and next question, who is the chairman of National Integration Council? The correct answer, prime minister। the correct answer रहेगा prime minister। the chairman of planning commission and national integration council of India is the prime minister। okay, and next question, under which act was a federal court established in colonial India? The correct answer, the Government of India Act 1935। the federal,
भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना ना जैसे स्थापना जो हुई थी वैसे तो 1937 में भारत सरकार अधिनियम जो आता है इसके लिए 1935 के तहत की गई थी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? The correct answer, President. The President of India appoints the judges of the Supreme Court of India. मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और प्रक्रिया जो है इसके लिए लगती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर? The correct answer is 65 year. The retirement age for Supreme Court judge in India is 65 years. Okay. And next question, Supreme Court of India enjoys. The correct answer, the Supreme Court of India enjoys a number of power including original, appellates and कंसुलेटिव जुडिक्शन जो है, मतलब यहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं न्यायिक समीक्षा करना, मूल न्यायाधिकार, सलाहकार, क्षेत्राधिकार, मामलों का स्थानांतरण एक्सेट्रा, इसमें एग्जाम्पल जो है रहेंगे या इसका आंसर रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्ड? The correct answer, 1921. The first Central Legislative Assembly was formed in 1921. पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ था। इसका उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा का गठन स्थानीय जो भारतीय लोग थे सरकार में प्रतिनिधित्व देने तथा उन्हें विधायी प्रक्रिया विभाग लेने की अनुमति लेने के लिए किया गया था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, in which act was suggested the post of comptroller and auditor general? CAG. The Government of India Act 1935 suggested the creation of the post of Comptroller and Auditor General of India. Okay, and next question, whose independent is meant by? The correct answer, फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर कैन बी सी द आइडल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? द करेक्ट आंसर, प्रेम्बल। ओके, द प्रेम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आइडल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आर फाउंड इन, कहाँ पे? प्रेम्बल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना बोलेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी? द करेक्ट आंसर, डोमिनेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ऑफ द पीपल। द पॉपुलर सॉवरेनिटी इज गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पीपल, भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? The correct answer, union of state. The Constitution of India describes India as a union of state, also known as Bharat. Also known as Bharat. Okay. And next question, the division of powers and the independent judiciary are two important characteristics of which? The correct answer, federal form of government, and ये भी आप लिख सकते हैं democratic system of government. ओके, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आप लिख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स? द करेक्ट आंसर, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल आएगा इसके लिए 19(1)(a) of the Constitution of India. Freedom of expression is fundamental rights granted to all citizens of India under Article 19(1)(a) के अकॉर्डिंग ये आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which legal right has become under the 44th Amendment? The correct answer, right to property. And next question, which right has been removed from the fundamental right to become a general legal right? A right to property, the correct answer. And next question, the right to property was removed from the list of fundamental right during whose regime? The correct answer, Morarji Desai government. And next question है, which article of Indian Constitution is Dr. Bhim Rao Ambedkar? Where is Ambedkar the heart of soul of the Indian Constitution? तो ये आएगा आर्टिकल 32 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ
The Rajya Sabha. And next question, in which year the President of India imposed emergency due to internal disorder? The correct answer 1975. And next question है, to whom does the president submit his resignation? The correct answer, जो त्याग पत्र सौंपता है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को सौंपता है. And next question, if the president wishes to resign from his post, he can do so by writing to whom? The correct answer, vice president. And next question, what is the retirement age of the president? तो यहाँ पे रिटायरमेंट एज ऑफ जो है इसकी लिमिट नहीं है. देयर इज नो लिमिट टू there is no limit for retirement. Okay. And last question, the maximum period for the president's rule can be extended in 6 years, which the approval of parliament every 3 years. 3 year. Okay. तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन करवाए जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि टेट, आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जेबीटी है, या टीजीटी आर्ट्स कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, या अदर एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल क्वेश्चन ये रहेंगे. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं. तो अच्छे से आप क्लास में बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें.